मेरी उम्र तकरीबन 25 साल है और मेरा ताल्लुक क्वेटा के एक पख्तून ख़ानदान से है। मेरी शादी 9 साल पहले मुज़फ़्फ़र ख़ान से हुई, जो मुझसे 13 साल बड़े हैं। मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मुज़फ़्फ़र भी एक हैंडसम और मज़बूत मर्द है। मैं इस वक्त भी काफ़ी हद तक पुरकशिश हूँ, जबकि मुज़फ़्फ़र की उम्र ज़्यादा लगती है। कोई भी हमें देखकर ये नहीं कह सकता कि मैं उनकी बीवी हूँ। मुज़फ़्फ़र एक सरकारी मुलाजिम हैं और उनकी पोस्टिंग हमेशा क्वेटा में रही है, मगर 2 साल पहले उनकी लाहौर में पोस्टिंग हुई, तब से हम लाहौर में रह रहे हैं। पख्तून ख़ानदान की रवायात के बरक्स हमारे 3 बच्चे हैं, हालांकि आम तौर पर पख्तूनों के 10 या 12 बच्चे होते हैं। शादी के 2 साल बाद जब मैं उम्मीद से हुई तो ख़ानदान ने खुशियाँ मनाई गईं, मगर मेरी इज़दिवाजी ज़िंदगी पर उसके बहुत बुरे असरात मुरतब हुए। मुज़फ़्फ़र अब मुझसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही मिलते थे और 3 माह गुजरने के बाद वो मेरे पास आने से भी कतराने लगे। मैं कभी कभार उनसे उनकी बेरुखी पर बात करती तो वो खामोश हो जाते। 9 माह बाद मैंने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। 1 महीने बाद मुज़फ़्फ़र फिर से मेरे साथ मिलने लगे, मगर वो पहले जैसे नहीं थे। मैं उनकी तरफ से बहुत कम महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। कुछ अरसा गुजरा और हमारे यहाँ 2 मज़ीद बच्चे पैदा हुए, जबकि हमारे दरमियान मज़ीद दूरियां पैदा हो गईं, जिसकी वजह से मैं घर में घुटन महसूस करने लगी। यूं हमारी शादी को 9 साल गुजर गए। अब मुज़फ़्फ़र इस उम्र में पहुंच गए थे जहां वो महीने में 1 बार ही मुझसे मिलते थे। कई बार वो मुझे उधर छोड़कर खुद मुझसे अलग हो जाते थे, जिस पर मुझे बहुत डिप्रेशन होती थी। मैं घट घट कर जी रही थी। एक दिन मुज़फ़्फ़र घर आए तो बहुत परेशान थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी ट्रांसफ़र लाहौर हो गई है। मैं भी परेशान हो गई कि अगर वो लाहौर चले गए तो मैं तन्हाई का शिकार हो जाऊंगी। मुज़फ़्फ़र ने अपने दोस्तों से ट्रांसफ़र रुकवाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। 1 हफ्ते बाद मुज़फ़्फ़र हम सब को छोड़कर लाहौर आ गए, मगर अगले ही महीने वो फिर कराची आ गए और मुझे बच्चों समेत लाहौर ले आए। वहाँ उन्होंने एक मुनासिब घर किराए पर लिया और बच्चों को एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। मुज़फ़्फ़र मुसलसल क्वेटा में ट्रांसफ़र के लिए कोशिश करते रहे, मगर नाकाम रहे। क्वेटा में हमारा गुज़र बिसर अच्छा था, मगर लाहौर आकर हम मुज़फ़्फ़र की महदूद तनख्वाह की वजह से मुश्किलात का शिकार हो गए। महीने के आखिर में घर में सब कुछ ख़त्म हो जाता। मुज़फ़्फ़र बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मुज़फ़्फ़र ने घर आकर कहा कि रोज़ीना आज तैयार हो जाना, शाम को एक दोस्त की दावत वलीमा पर जाना है। ये मेरे लिए अजीब था, क्योंकि मैंने कभी भी ख़ानदान के करीबी लोगों के अलावा किसी की शादी या दूसरे फंक्शन में शिरकत नहीं की थी। बहरहाल मैंने कुछ न कहा और उनके आने से पहले खुद को और बच्चों को तैयार कर लिया। मुज़फ़्फ़र ने आकर बताया कि सिर्फ हम दोनों जाएंगे, बच्चे घर पर रहेंगे। 2-3 घंटे बाद हम वापस आ जाएंगे। हम बच्चों को घर पर छोड़कर रिक्शे के जरिए गुलबर्ग के एक शादी हाल में चले गए, जहां बहुत ज्यादा हुजूम था। मर्द और औरतें एक ही हाल में इकट्ठे बैठे हुए थे और मुझे यहाँ बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मगर मुज़फ़्फ़र के साथ होने की वजह से मुझे कुछ हौसला मिला और मैं उनके साथ हाल में दाखिल हो गई। हाल के दरवाजे पर मुज़फ़्फ़र ने अपने दोस्त और उनकी फैमिली के दीगर अफराद के साथ मेरा तारुफ कराया और हम एक अलग मेज़ पर बैठ गए। इस दौरान कई लोग मुज़फ़्फ़र के साथ आकर मिले, जबकि मैं चादर से मुँह ढाँप कर खामोशी से बैठी रही। खाने के दौरान एक शख्स अचानक बगैर इजाज़त हमारी मेज़ पर आ बैठा, जिसकी यह हरकत मुझे बहुत नागवार लगी, लेकिन वो मुज़फ़्फ़र के साथ बातें करने लगा। मैंने खाना छोड़कर दोबारा चादर से मुँह ढाँप लिया। बातों बातों में मुज़फ़्फ़र ने मुझे मुखातिब करके कहा, रोज़ीना, ये मेरे बास शाकिर साहिब हैं और शाकिर साहिब ये मेरी बीवी है। ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौका था जब किसी गैर मुहर्रम ने मुझे बरा रास्त मुखातिब किया और मैं शर्म से पानी पानी हो गई। उनकी तरफ से हाल चाल पूछने पर मैं सिर्फ सर हिला सकी। मैं उनका बास नहीं हूँ, मुज़फ़्फ़र तो बस ऐसे ही बातें बढ़ा देते हैं। वो शख्स मुझे घूरे जा रहा था और मैं नज़रें नीचे करके खामोश बैठी रही। बाद में वो मुज़फ़्फ़र के साथ बातें करने लगा और तकरीबन 10-15 मिनट बाद चला गया। आखिरकार 2-3 घंटे बाद तकरीब ख़त्म हो गई और हम मेज़बान से इजाज़त लेकर हाल से बाहर निकल आए। सड़क पर रिक्शे का इंतज़ार करते हुए चंद लम्हों बाद एक कार हमारे करीब आकर रखी, जिसमें मुज़फ़्फ़र का दोस्त शाकिर बैठा था। इसने कहा, मुज़फ़्फ़र साहिब कहाँ जाना है? मुज़फ़्फ़र ने कहा कि हमें चौबुर्जी की तरफ जाना है।
शाकिर ने कार का अगला दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि ओ आए मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मुजफ्फर ने पहले इनकार किया कि ओ नहीं सर, अब तकलीफ न करें, हम रिक्शे पर चले जाएंगे। मगर शाकिर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी एक काम के सिलसिले में इधर ही जा रहा हूँ। इस पर मुजफ्फर ने पीछे का दरवाज़ा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं पीछे बैठ गई और मुजफ्फर अगली सीट पर बैठ गए। रास्ते में मुजफ्फर और शाकिर दोनों बातें करते रहे, जबकि मैं चादर से मुंह ढांप कर बाहर देख रही थी। चौबुर्जी पहुंचकर शाकिर ने हमें उतारा और जाते हुए मुजफ्फर से कहा, यार मुजफ्फर, कभी भाभी को लेकर हमारे घर भी आओ। मुजफ्फर ने कहा, ठीक है सर, कभी आऊंगा, मगर आप यहाँ तक आ गए हैं, इसी गिल्ली में हमारा घर है, चाय तो पी कर जाएं। मगर वो उनकी बात सुनकर चला गया। मैंने घर आकर मुजफ्फर से कहा कि क्या ज़रूरत थी मुझे इस फंक्शन में ले जाने की, और फिर अब एक अजनबी के साथ गाड़ी में मुझे लेकर बैठ गए। मुजफ्फर ने कहा कि वो शख्स अजनबी नहीं था, वो मेरा बास था, जबकि इस फंक्शन में सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए थे और मेरे दोस्त ने मुझे भी फैमिली के साथ आने को कहा था। अगर मैं अकेला जाता तो सब मुझसे नाराज़ होते कि फैमिली के साथ क्यों नहीं आया।